पीएस जो है आज उसके सारे एमसीक्यूज जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहली एमसीक्यूज है, पाकिस्तान इज़ व्हाट टाइप ऑफ स्टेट। पाकिस्तान किस तरह का स्टेट है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, पॉलिटिकल, कंसेप्चुअल, आइडियोलॉजिकल, इकोनॉमिक। तो याद रखिए पाकिस्तान जो है वो आपके पास आइडियोलॉजिकल स्टेट है, नज़रिए की बुनियाद पर बना है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है द फैक्टर दैट फॉर्म इन आइडियोलॉजी आर कॉल्ड। वो फैक्टर्स, वो अवामिल जो आइडियोलॉजी बनाते हैं, जिससे आइडियोलॉजी बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, सोर्सेज। क्या कहते हैं, सोर्सेज। वो अवामिल जिनसे नज़रिया बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सोर्सेज। इसके बाद है हाउ डज इन आइडियोलॉजिकल नेशन लाइव। आइडियोलॉजिकल नेशन जो है, नज़रिए की बुनियाद पर जो कौमें बनती हैं वो किस तरह रहती हैं। मीनिंगफुल, पर्पसफुल, रिस्पेक्टफुल, इथिकल। याद रखिए वो पर्पसफुल रहती हैं, ठीक है, उनका कोई मकसद होता है ज़िंदगी में। What was the aim of Muslims of South Asia? साउथ एशिया के जो मुसलमान हैं उनका मकसद क्या था। पाकिस्तान आइडियोलॉजी, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, पाकिस्तान मूवमेंट, इस्लाम। उनका मकसद था कि इस्लाम के नाम पर उन लोगों ने ये जो मुल्क हासिल किया था, ये जो एफर्ट्स कर रहे थे वो इस्लाम के लिए कर रहे थे कि हम मुसलमान एक जगह पे रहें। 5 नंबर एमसीक्यूज है, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशनैलिटी। अलग आज़ाद वतन जो है, अलग वतन जो है मुसलमानों के लिए, इसकी बुनियाद क्या थी। प्रेयर, तौहीद, सोशल जस्टिस, सॉवरेनिटी। तो 5 नंबर एमसीक्यूज में आपके पास है बी, तौहीद, ठीक है। इसके बाद आपके पास है व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इस्लामिक स्टेट। इनकी प्रिंसिपल्स क्या होंगे। इस्लामी अगर हम मुल्क हासिल करेंगे, एक स्टेट, एक रियासत बनाएंगे, तो उनके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या होंगे। पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, डेमोक्रेटिक, यूनिवर्सल। तो 6 नंबर एमसीक्यूज जो है उसमें आपके पास क्या है, डेमोक्रेटिक। ये आपके पास एक जमहूरी मुल्क होगा, ठीक है। When did कायद आज़म एड्रेस द शाही दरबार। शाही दरबार में कायद आज़म ने कब खिताब किया था। एड्रेस का मतलब क्या है, खिताब। क्या उसने 12 फरवरी 1948 में किया था, 14 फरवरी 1948 में किया था, 14 मार्च 1948 में किया था, 14 जुलाई 1948 में किया था। याद रहे कायद आज़म ने जो खिताब किया था एमसीक्यूज नंबर 7 में, वो आपके पास बी ऑप्शन है, 14 फरवरी 1948। वेयर वाज सर सैयद अहमद खान बर्न। सर सैयद अहमद खान कहाँ पे पैदा हुए थे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है दिल्ली, ठीक है। हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर। लास्ट मुगल एम्परर कौन था, वो था बहादुर शाह जफर। What was the name of the trade company of English merchant। English merchant की जो ट्रेड कंपनी थी अंग्रेजों की, जो यहाँ पे आई थी, वो आपके पास कौन सी थी, वो आपके पास थी ईस्ट इंडिया कंपनी। सब ने इसके बारे में सुना होगा। When did उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी टेक प्लेस। हिंदी उर्दू तनाज़ा कब जो है वजूद में आया था, मतलब कब जो है ये तनाज़ा खड़ा हुआ था। तो 1867, 1767, या आपके पास 1866, या आपके पास 1865। याद रहे तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, 1867। विच पार्टी वॉज फाउंडेड इन 1885। 1885 में कौन सी पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, अंजुमन हिमायत इस्लाम। याद रखिए इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी थी। एमसीक्यू नंबर 12 में बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। व्हेन डिड नेहरू रिपोर्ट कम। नेहरू रिपोर्ट जो है वो कब आई थी। तो इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो बेसिकली आपके पास है ऑप्शन नंबर सी, 1928 में। विच ब्रांच ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इंट्रोड्यूस द रिजोल्यूशन ऑफ इंडिया पार्टीशन इन 1939। विच ब्रांच इंडियन मुस्लिम लीग जो है उसका कौन सा जो शाख है, मतलब कौन सा उसमें जो दड़त है, उसने 1900 जो आपके पास 39 है उनकी जो रिजोल्यूशन थी, करारदाद थी, उसमें
उन्होंने हिस्सा लिया था, कौन सा वो आपके पास वो जो है पार्ट था उनका, या कौन सा वो दड़ा था जिसने उसमें हिस्सा लिया था। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके पास सिंध, ठीक है। इसके बाद है हु डिलीवर्ड द अलाहाबाद एड्रेस इन 1930। 1930 में अलाहाबाद का जो खुतबा था वो किसने दिया था, वो अल्लामा इकबाल ने दिया था। इसके बाद आपके पास है व्हेन डिड कायद आज़म एड्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो आईनी असेंबली थी उसमें कायद आज़म जो है उसने कब खिताब किया था। तो याद रहे इसमें 11 अगस्त 1947 का ऑप्शन करेक्ट है। विच मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर स्टेटेड दैट हिंदूज एंड मुस्लिम आर टू सेपरेट नेशन। किस मुस्लिम सियासतदान ने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू जो है वो अलग देश हैं, वो अलग मतलब नेशंस हैं, कौमें हैं। तो इसमें आपके पास है सर सैयद अहमद खान। हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो किसने बनाई थी। तो इसमें आपके पास है ए ओ ह्यूम। विन वाज अलामा इकबाल ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब जो है वो आपके पास बनी थी। तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास है 1906। इसके बाद है वेयर वाज मुस्लिम लीग फाउंडेड। मुस्लिम लीग कहाँ पे बनी थी, मतलब उसकी बुनियाद किस शहर में रखी गई थी। तो इसमें आपके आपके पास ऑप्शन जो है करेक्ट वो आपके पास सी है, ढाका। इसके बाद आपके पास जो एमसीक्यूज है वो है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का पहला सदर कौन था। तो याद रखिए मुस्लिम लीग का जो पहला सदर था वो आपके पास था सर आगा खान। वेयर वाज लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर बरीड। बहादुर शाह जफर जो है वो कहाँ पे दफन हुई है, वो रंगून में दफन हुई है। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट यूनिट है उसके एमसीक्यूज है। पहली एमसीक्यूज है व्हेन डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल डिसाइडेड। बंगाल की तकसीम का फैसला कब हुआ था। तो इसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है बी, 1905 में ये फैसला हुआ था। इसके बाद है हु इंट्रोड्यूस द लाहौर रिजोल्यूशन। करारदाद लाहौर जो है वो किसने पेश किया था। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है आपके पास मौलवी फजलुल हक। विन द सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्टेड। सेकेंड दूसरी जंग अजीम कब जो है वो आपके पास शुरू हुई थी। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन है 1939। हाउ मेनी कैबिनेट मेंबर्स फॉर्म द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन जो है वो कितने मेंबर्स पर मुश्तमिल थी या कितने मेंबर्स ने बनाई थी। तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास है B3। हु गेव द CR फार्मूला। CR फार्मूला जो है वो किसने दिया था। तो वो है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सॉरी, जवाहरलाल नेहरू नहीं, राजगोपाल आचार्य ने वो दिया था, ठीक है। इसके बाद है हाउ मेनी सीट्स वर वॉन बाय मुस्लिम लीग इन द इलेक्शन ऑफ 1945 टू 46। 1945 और 46 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है डी ऑप्शन। उन्होंने 454 सीटें जो है वो जीती थी, ठीक है। इसके बाद है व्हेन डिड जवाहरलाल नेहरू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू जो है वो कब बने थे। तो उसमें राइट ऑप्शन है 1946। हु वाज अपॉइंटेड एज अ फाइनेंस मिनिस्टर इन द इंटरम गवर्नमेंट ऑफ 1946-47। जो निगरान हुकूमत जो है वो बनी थी उसमें 1946 और 47 के लिए कौन फाइनेंस मिनिस्टर बना था। तो उसमें राइट ऑप्शन आपके पास जो है वो आपके पास है ए, लियाकत अली खान। इसके बाद है हु वाज द लास्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। लास्ट वाइसराय जो इंडिया के लिए आए थे वो कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। व्हेन द मुस्लिम लीग सेशन वाज हेल्ड इन दिल्ली इन 1947। 1947 में जो मुस्लिम लीग का सेशन था वो कब मतलब वहाँ पे मुनक्किद हुआ था। तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन है 10 जून। विच प्रोवाइड प्रोविंस विच प्रोविंसेस वर टू बी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू 3 जून प्लान। 3 जून का जो प्लेन था, मतलब जो एक प्लेन बना था कि हमने इन इन सूबों को तकसीम करना है। तो उसमें आपके पास कौन कौन थे।
तो याद रखिए उसमें आपके पास पंजाब और बंगाल थे। उसके बाद है व्हेन डिड द रेड कल्फ अवार्ड डिक्लेयर्ड, रेड कल्फ का जो अवार्ड था वो कब डिक्लेयर हुआ था? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 17 अगस्त 1947। उसके बाद है व्हेन वाज नवाब सिराजुद्दौला डिफीटेड बाय ब्रिटिशर, ब्रिटिशर ने नवाज सिराजुद्दौला जो है उसको कब शिकस्त दी थी? तो उसमें राइट ऑप्शन है 1757। व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन मुस्लिम लीग, कायद आज़म ने मुस्लिम लीग जो है वो कब ज्वाइन की? तो उसमें आपके पास जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है बेसिकली सी ऑप्शन जो है वो आपके पास राइट है 1913 में। हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल है, जो यूनिटी का मतलब उनके इत्तेहाद का जो सफ़ीर जो है हिंदुओं का था वो आपके पास कौन था? तो इसमें है कायद आज़म। हु वाज द, अच्छा इसके बाद है सम एडिशनल क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे है कि व्हेन डिड कायद आज़म एड्रेस पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली, या भी हमने इससे पहले डिस्कस की। तो इसमें 11 अगस्त 1947 है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस, ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का फाउंडर कौन था? वो आपके पास सी ए ओ ह्यूम। व्हाट वाज द नेम ऑफ द लास्ट मुगल एम्पर, लास्ट मुगल एम्पर का नाम आपके पास क्या था? वो था बहादुर शाह जफर। इसके बाद है यूनिट नंबर 3, इन विच पार्ट ऑफ साउथ एशिया पाकिस्तान इज लोकेटेड। साउथ एशिया जो है उसमें पाकिस्तान कहाँ पे वाक़या है? तो उसमें नॉर्थ वेस्ट है। हाउ मच इज़ द टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का टोटल एरिया कितना है? 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। तो आपके पास सी ऑप्शन है। व्हाट इज़ इन साउथ एशिया ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ मतलब कौन है? तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन है डी, अरेबियन सी है। इसके बाद है विच कंट्री इज सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बाय वाहान स्ट्रिप इन नॉर्थ, वाहान स्ट्रिप के जरिए पाकिस्तान से कौन सा मुल्क जो है या कौन सा हिस्सा जुदा होता है? तो उसमें आपके पास है ताजिकिस्तान। हाउ मच इज द लेंथ ऑफ पाकिस्तान इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है उसमें पाकिस्तान की लेंथ कितनी है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है आपके पास वो है सी, 1600 किलोमीटर। इन विच माउंटेन रेंज नंगा परबत इज सिचुएटेड, नंगर परबत जो है वो कहाँ पे माउंटेन, किस पहाड़ी सिलसिले में मतलब वाक़या है? तो इसमें आपके पास राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास है हिमालय। हाउ मच इज द हाइट ऑफ कीटू, कीटू की हाइट आपके पास कितनी है? तो इसमें राइट ऑप्शन आपके पास है सी, 8611। विच हिस्टोरिकल पास इज इन द हिंदू कश रेंज, हिंदू कश रेंज जो है उसमें आपके पास कौन सा मशहूर जो है पास मौजूद है? तो याद रखिए इसमें आपके पास बी ऑप्शन है खैबर पास। इसके बाद है वेयर इज सिचुएटेड लेक खमस मसाखिल, खमस मसाखिल जो है ये झील कहाँ पे वाक़या है? तो डी, बलूचिस्तान में। इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पाकिस्तान इज सिचुएटेड, पाकिस्तान किस हिस्से में, दुनिया के किस हिस्से में वाक़या है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है बी, सब ट्रॉपिका। हाउ मच इज़ द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर का लेंथ जो है वो कितना है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डी, 78। चांगामांगा इज नियर टू विच सिटी, चांगामांगा जो है वो किस सिटी के बहुत ज़्यादा करीब है? तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास है डी, लाहौर। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ बर्ड्स आर फाउंड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में कितने किस्म के परिंदे पाए जाते हैं? तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो है 660। विच पार्ट ऑफ पाकिस्तान इज डेंसली पॉपुलेटेड, कौन सा इलाका जो है या कौन सा एरिया पाकिस्तान में जो है, कौन सा हिस्सा बहुत ज़्यादा आबादी वाला है? गुंजनाबाद है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है प्लेन्स, जो हमवार इलाके हैं। इसके बाद आपके पास है व्हेन अंडरग्राउंड वाटर लेवल कम्स अप इट इज़ कॉल्ड, जब अंडरग्राउंड वाटर ज़मीन पानी जो है वो ऊपर आ जाती है तो उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं? तो ये वाटर लॉगिंग कहते हैं। इन विच एरिया द एयर पॉपुलेशन इज़ मैक्सिमम, हवा जो है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदी है? तो याद रखिए वो इंडस्ट्रियल एरिया में आपके पास बहुत ज़्यादा गंदी होती है।
लास्ट यूनिट है व्हेन डिड इंडिया स्टॉप हेड वर्क्स ऑफ पाकिस्तान कैनाल, पाकिस्तान कैनाल के जो हेड वर्क है हिंदुस्तान ने कब बंद किए थे, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी है। इसके बाद है व्हेन वाज इंडस बसीन ट्रीटी मेड, इंडस बसीन ट्रीटी जो है वो कब मतलब ये जो मुआहदा है ये कब हुआ था, तो इसमें आपके पास है ऑप्शन नंबर सी 1960। हु प्रेसिडेंट ओवर पाकिस्तान ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की पहली जो असेंबली थी उसके जो प्रेसिडेंट थे, बेसिकली ये प्रेसिडेंट लिखा है, वो आपके पास कौन थे, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है कायद आजम। हाउ मच वाज द डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान कितना फासला था मशरकी और मगरबी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है 1600 किलोमीटर। ऑन व्हाट पोजीशन लियाकत अली खान वाज अपॉइंटेड आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के बनने के बाद इसको कौन से ओहदे पे अपॉइंट किया गया लियाकत अली खान को, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो डी है, प्राइम मिनिस्टर। व्हेन डिड कायद आजम डाई, पाकिस्तान कायद आजम जो है वो कब वफात पा गए थे, तो याद रखिए वो आपके पास 11 सितंबर 1948। हाउ मेनी प्रिंसली स्टेट्स वार इन इंडिया बिफोर पार्टीशन, पार्टीशन मतलब तकसीम से पहले कितनी जंगें जो है रियासतों के दरमियान लड़ी गई थी, तो वो आपके पास 7 नंबर में बेसिकली सी ऑप्शन है, वो है 560। इसके बाद है कि वेयर द कश्मीर इशू वाज प्रेजेंटेड इन 1 जनवरी, 1 जनवरी को ये कहाँ पे कश्मीर का जो इशू है वो उठाया गया था, तो याद रखिए कश्मीर का जो मसला था, मसला कश्मीर, वो आपके पास बी ऑप्शन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया गया था। व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब पास की गई थी, तो इसमें सी ऑप्शन है 12 मार्च 1949। उसके बाद है विच कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स इन द कंट्री ऑन 23 मार्च 1956, 1956 में आपके पास कौन सा आईन जो है वो मतलब मुल्क में नाफिज किया गया था, तो याद रखिए उसमें आपके पास था ए फर्स्ट आइन, पाकिस्तान में 3 आइन है, 56 और उसके बाद आपके पास लास्ट 73 है और एक और है, ठीक है 62। व्हेन वाज फर्स्ट मार्शल लॉ इम्पोज्ड इन अ कंट्री, पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो है वो कब लगा है, तो याद रखिए इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास है 7 अक्टूबर 1958 अयूब खान के दौर में। व्हेन वाज द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम एडॉप्टेड, पाकिस्तान में बुनियादी जो जमहूरी निज़ाम है वो कब मुतारिफ करवाया गया था, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो आपके पास डी है अक्टूबर 1959। हु इन्फोर्स द मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस, मुस्लिम फैमिली ऑर्डिनेंस जो है वो किसने लागू किया था, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है जनरल अयूब खान। हु वाज द अपोनेंट ऑफ अयूब खान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अयूब खान का जो मुखालिफ था वो आपके पास कौन था, तो 14 जो है उसमें बी ऑप्शन है मिस फातिमा जिन्ना। उसके बाद है इन विच कंट्री ताशकंद कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, ताशकंद का जो कॉन्फ्रेंस है वो किस मुल्क में मुनक्किद किया गया था, मतलब वहाँ पे हुआ था, तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो है ताजिकिस्तान। उसके बाद है विच पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 1977, 1977 में कौन सी पार्टी जो है वो बनाई गई थी, तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो है बी पीपल्स पार्टी। व्हेन सेकेंड मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड इन कंट्री, पाकिस्तान में दूसरी मार्शल लॉ जो है वो आपके पास कब लगी थी, तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है 25 मार्च 1969। व्हेन जनरल इलेक्शंस वर होल्ड इन अ कंट्री, पाकिस्तान में जो जनरल इलेक्शंस हुए थे वो कब हुए थे, ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो यंग लोग हैं उनके बेस के ऊपर जो लड़े गए थे इलेक्शंस, वो आपके पास है डी 1970 में। व्हेन बांग्लादेश केम इनटू बीइंग, बांग्लादेश 1971 जो है उसमें बना है, एग्जैक्ट डेट जो है वो आपके पास है सी ऑप्शन 16 दिसंबर 1971, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है व्हेन बांग्लादेश वाज एक्सेप्टेड पाकिस्तान, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब जो है तस्लीम किया, तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो है सी फरवरी 1974।
इसके बाद आपके पास एडिशनल कुछ एमसीक्यूज है। उसमें पहली एमसीक्यूज है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेकंड गवर्नर जनरल जो है वो कौन थे? तो इसमें ए ऑप्शन है ख्वाजा निजामुद्दीन। हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के सेकंड प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सिकंदर मिर्जा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम क्या था? तो आपके पास है सिकंदर मिर्जा। इसके बाद है हु डिसमिस्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 1 दिसंबर 1954 को, मतलब इनको किसने मुअत्तल किया था? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 21 दिसंबर जो डिसमिस किया था वो आपके पास था सिकंदर मिर्जा। व्हेन वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंटेड। दूसरी जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, आइन थी, वो कब जो है इम्प्लीमेंट की गई, मुल्क में नाफिज की गई? तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो आपके पास है 1962। व्हेन वाज थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इनफोर्स। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इनफोर्स की गई? तो इसमें राइट ऑप्शन आपके पास है 1973। व्हेन वाज आवर यूनिट एस्टेब्लिश इन वेस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान में हमारी यूनिट कब एस्टेब्लिश की गई? तो इसमें 1955।